हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का ये सुपर रिवीजन अपनी क्लासेज रहेगी। जैसे आप पीआरटी 6 से 8, 9 से 10 या 11 12 किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि इसमें जो है अपन आपकी जो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अपन कवर करने वाले हैं। और किसी भी पीडीएफ के लिए जो है आप 6376703831 पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट जो आपको पीडीएफ है वो मात्र आपको जो है 149 रुपीज़ में प्राप्त होंगी अब सारी पीडीएफ। तो अगर आपको कंप्लीट जैसे मैटर पढ़ना है भाई, लास्ट टाइम में जो है जितने भी समय बचा है उसमें जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है वो केवल आपको 149 में मिल रहा है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा, ये अपनी जो है मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है और सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन चलेगा। देखिएगा, भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले जो है आपके पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिस और फिर फ्रांसिस आए। अब देखो, ये जो आपका जो है ये क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भारत में आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था वो कौन था? वास्को डी गामा था। कब आया था? तो 20 मई 1998 को कालीकट पर ही आया था। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा के भारत पहुंचने पर उसका स्वागत जो कालीकट है उसके शासक कौन थे? जमोरिन, उसके द्वारा ये स्वागत किया गया था। इसके अलावा फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में आने वाला जो है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, जो कि कब आया था? 1505 में आया था। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को जो है वो गोवा में जीता था, याद रखना। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम जो डच फैक्ट्री खोली गई वो मसूलीपट्टनम में 1605 में खोली गई। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने अपना आज्ञा पत्र प्राप्त करके इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ का नाम आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर पूछ लेना तो स्मिथ है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जागीर के दरबार में आया था। 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ? सूरत में। और पुर्तगाली की भी मैंने बताई आपको, पुर्तगाली की कहाँ पर थी? तो कोचीन में थी, ठीक है। और अंग्रेजों की सूरत में। कब? 1608 में। एक एक ऐसे मान लो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पीड के साथ चलूंगा मैं क्योंकि 250 क्वेश्चन अपन को कवर करने हैं। डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अगला, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो युद्ध था वो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक का जो युद्ध था वो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। वांडीवास की जो लड़ाई है वो अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को जो है वो बुरी तरीके से हराया था। वांडीवास के युद्ध में 1760 में ये युद्ध हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो सर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और आपके सालम द्वितीय की सेनाओं के बीच हुआ था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। भाई जो इंग्लिश जो सेनापति था वो कौन था? हेक्टर मुनरो था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी। जयपुर शहर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, याद रखना है। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध को कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंगलोर की संधि जो है 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और रंगपट्टनम की संधि भी जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ की जो संधि है वो 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। ऐसे मान लो, एक एक क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है इस क्लास को सुनना है, बस 2-3 बार सुन के चले जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आएगा तो गलत नहीं होगा। और मैं सुपर फास्ट तरीके से चल भी रहा हूँ। भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डेन था। फोर्ट विलियम कोलकाता का जो है प्रशासक वो चार्ल्स आयर था। 1857 की क्रांति का भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। 1857 क्रांति से भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का जो सम्राट हुआ करता था वो बहादुर शाह जफर था। अगला है,
1857 की क्रांति क्यों हुई, तो इसका तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस और एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना। भाई चर्बी वाली जो है ये बंदूक लेके आ गए थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। बेंजामिन डिजरेली, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेंजामिन डिजरेली ने जो है इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। भाई 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी, तो बेंजामिन डिजरेली हो जाएगा दोस्तों। याद रखना, इस क्लास को सुनते जाना आप तो। बाकी जैसे देखो कोई भी अगर नोट्स चाहिए तो आप 6376703831 पे जो है ना आप जो है दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको 149 में प्राप्त हो रहे हैं, तो जो भी नोट्स चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा है। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व श्री कुमार, 57वीं क्रांति का नेतृत्व श्री कुंवर सिंह, ठीक है, श्री कुंवर सिंह थे। झांसी से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था। कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल थी। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या है, बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर कौन है, लॉर्ड वेलेजली है। अगला, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। रेलवे एक्ट जो आपका एक्ट आया 1773 में, वो कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग एक ऐसा गवर्नर था दोस्तों जिस पर जो है आपका महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को समाप्त किया था। बंगाल का विभाजन और रेलवे बोर्ड का जो गठन है 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, याद रखना है आपको। भारतीय रेल डाक और तार सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया था, याद रखिएगा, अंग्रेजी में शिक्षा, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कुक आंदोलन पंजाब में हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। सारी बातें सुन के जानी है आपको बस। लॉर्ड रिपन ने जो है सिविल सर्विस में प्रवेश परीक्षा की आयोग 19 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष की थी आयु। बंग आंदोलन जो है और पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। मुगल साम्राज्य में प्रमुख शासकों का देखो क्रम जो है ना, सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया, फिर उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और फिर आया आपका औरंगजेब आया था, ठीक है। तो ऐसे ये क्रम भी जो है आपको याद रखना है। चार्ल्स जो आपके मेटकोफ है उनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। सरकार ने 1915 में महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों फिर बता रहा हूँ मैं, ये सारे क्वेश्चन है ना आप रिवाइज करके चले जाना। और अगर देखो दोस्तों अब 5 से 6 दिन का समय है, अगर आप इसमें प्रॉपर नोट्स चाहते हो कि सर वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आपको केवल RS 149 में मिल रहे हैं। उसके लिए आप 6376703831 पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आपका जो 6376703831 है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में NABCET के द्वारा मद्रास में की गई थी। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ जिसको अपन काला कानून कहते हैं, और इसकी जांच के लिए जो है आपके हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। इसमें जनरल डायर ने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विरोध में जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकी और आपके जमनालाल जो बजाज है उन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो है वो आपकी वापस लौटा दी। और इसकी जांच के लिए मैंने आपको बता दिया कौन सी समिति का गठन हुआ था, हंटर समिति का गठन हुआ। 1922 में यूपी का जो आपका देवरिया जिला है उसमें चोरी कांड हुआ, ठीक है। इसी से दुखी होकर के जो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड जो है रेल षड्यंत्र आपका हुआ था, जिसका कि वर्तमान में नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम जो है वो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसके अलावा 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आया, और 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था। इसके अलावा जो आपके जॉर्ज पंचम है उसके आगमन के समय भारत का वाइसराय कौन था, होर्डिंग हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, डेट भी याद रखनी है 12 नवंबर 1930।
और दूसरा 7 नवंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। ये डेट आपको याद रखनी है। 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। और 1940 में जो है उधम सिंह ने जनरल डायर को जो है गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, 1940 में मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में जो है सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में। 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके 3 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड पेटिंग आपका लॉरेंस को बनाया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछ ले, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन जो है लगभग 250 MCQ जो है वो अपन यहाँ से तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल जो है स्पीड के साथ में। लेकिन किसी भी प्रकार की जो PDF के लिए आप हैं वो ये नंबर नोट कर लें, 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र आपको 149 रुपीज़ में मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में 5 से 6 दिन का समय बचा है। और अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आप एक अच्छा स्कोर जो है एग्जाम में कर सकते हो। आगे देखो, जतिन दास ने 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई थी। 1946 में जो आपके जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने जो है जो आपकी अंतिम जो सरकार है उसका गठन किया था। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? लियाकत अली हो जाएंगी। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। चौधरी रहमत अली ने जो है सबसे पहले पाकिस्तान का विचार दिया था। ठीक है। बाकी मांग की थी आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। लॉर्ड डलहौजी को जो है राज्य हड़प नीति चलाई थी इनके द्वारा। ठीक है। और जो आपका वेलेज अली था उसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है आपका। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ। और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो मरो का। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है वो 1935 में आया था, जिसको कि मैक्सिमम यूज जो है आपका संविधान बनाने में किया गया है। स्वतंत्र भारत के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपके एटली हो जाएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और सरदार जो आपके वल्लभ भाई पटेल है उसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत भारतीयों के लिए ये आर्य समाज का प्रमुख नारा है। लाहौर अधिवेशन जो आपका 1939 में हुआ उसमें सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को रखा गया था। दादा भाई नारोजी ने जो है धन निकास का सिद्धांत दिया। मोपला विद्रोह केरल का है, ये कहाँ का है? केरल का है, 1921 में हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व कौन था? तो बिरसा मुंडा, झारखंड से संबंधित था ये। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में जो है नील विद्रोह हुआ था। इसके बाद है 26 जनवरी 1930 को आज़ादी से पूर्व पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। ठीक है। अगला है, माउंटबेटन योजना 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। प्रथम सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1921 में नागपुर में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपके जैसे ये सारे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर आपको जैसे मान लो कि अब जैसे लास्ट में 5 से 6 दिन का समय है तो क्या पढ़ना है, तो आपको जो है 6376703831 पे सारा सभी सब्जेक्टों का कंटेंट मात्र आपको 149 रुपीज़ में मिल रहा है। जिसको भी चाहिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दें। ये क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हैं तो जो है आपको एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से संबोधित किया था। इसके बाद देखो, अब जो आपका आधुनिक भारत है, ठीक है, आधुनिक भारत है वो अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। तो लगभग जो है मैंने आपको जो है यहाँ से 115 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं और बिल्कुल कम समय में। बाकी मैंने बता दिया है। देखो किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो ये नंबर जरूर नोट कर लेना आप, 6376703831। इस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दे। मात्र 149 में जो है सारे सब्जेक्टों के नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा लगातार जो है आपको मैराथन क्लासेज यहाँ से मिलने वाली हैं, तो आप जो है बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।